मैं भारतीय मुसलमान होने के नाते ये आभार प्रकट करता हूं अपने ग्रैंड पेरेंट्स का कि उन्होंने भारत को चुना, वरना आज मैं आपके शो पर नहीं बल्कि किसी पहिए या प्लेन के विंग पर लटक रहा होता और माजिद हैदरी और शोएब जमाई जो है वो वहां पर बंदूक नीचे लेकर खड़े होते। है तालिबानी लिबरल्स, जिनको मैं कहता हूं तालिबानी डेल्टा वेरिएंट। 10 सेकंड बाकी है आपका। बीच में अमर जैदी साहब बोलने लगी। अमर जैदी जी ने एक बात कही कि आपने इनको मंच क्यों दिया। मंच इसलिए दिया कि ये अपनी बात साफगोई के साथ रखेंगे। आखिर खैर मकदम करने का मकसद क्या है, और आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से उसको तुलना कर रहे हैं, वहां की तुलना कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मैं आप उसको, आपको मालूम है क्या चीज आप कह रहे हैं, जिसको कई मुल्कों ने आतंकवादियों की लिस्ट में रखा हो, जिसके सर पर खून के निशान हो, आप उससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की तुलना कर रहे हैं। जमाई साहब, आपको तो सोचना चाहिए क्या आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूं आपके पास। 10 सेकंड आपके और हैं। 10 सेकंड आप शोएब जमाई साहब। शोएब जमाई, मैंने पहले ही कहा कि मैं इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं उनका सिंपैथाइजर हूं और ना ही मैं उनका अपोलॉजिस्ट हूं। लेकिन आपने कहा, बहुत दुखद बात है आपने कही, शर्म आनी चाहिए, बहुत बहुत दुखद बात है। अरे सुनिए ना, आपने मुझे टाइम दिया तो सुन लीजिए। अभी जो आपने कहा कि बहुत सारे मुल्कों ने उसको आतंकवादी संगठन में रखा और फिर लिस्ट किया, अरे इसी अमेरिका ने उसको रिकॉग्नाइज कर करके 2018 में मुर्ला बिरादर को छुड़वा करके उनके साथ डील की, एग्रीमेंट किया कि मैं जा रहा हूं और तुम आ जाओ। इसी रशिया जिसके साथ वो जंग कर रहे थे और रशिया ने इनको आतंकवादी कहा, वही रशिया आज उनको रिकॉग्नाइज कर रहा है और उनके डिप्लोमेट ने ऑफिशियल बयान दिया कि वी फील मोर सेफर देन गनी रेजिमेंट इन तालिबान। वही चाइना उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, वही यहां से तुर्की, वही ईरान, वही सऊदी अरेबिया ने भी आज बयान दिया। तो जिन जिन मुल्कों ने इनको आतंकी लिस्ट में रखा, वही उनको रिकॉग्नाइज करके कह रहे हैं कि वी वेलकम यू, अब आप ऐसा करो और ह्यूमन राइट्स को यहां से अपहेल्ड करो। तो आप बताइए कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। हमारा अफगानिस्तान में इंटरेस्ट है, हमारे रॉ के जो मिशन हैं, बलूचिस्तान में हम कूटनीतिक जो हमारी स्थिति है वो सब अफगानिस्तान लैंड से, क्या हम उसको लूज कर दें। और भारत तो यहां से लगातार तालिबान से, रशिया में बातचीत कर रहा है, तो हमें बातचीत कर रहा है, वो उसका क्या देशद्रोही माना जाएगा। अरे ये इन लोगों को पता नहीं है कि डिप्लोमेटिक कैसे चलती है, ये तो चिकाना है यहाँ से। राइट सर, आप फ्रीडम स्ट्रगल की तुलना तालिबान से कर रहे हैं, मौलाना कलाम की, है ना, आजाद की तुलना नहीं। जो मैं तो नाम गिनाने लगता हूं आपके सामने ना, मैं तो नाम गिनाने लगता हूं ना। आप उनकी स्ट्रगल, उनकी तुलना उन तालिबान से कर रहे हैं जो चौराहे पे खड़े होकर महिला को गोली मारते हैं। आप तुलना उनसे कर रहे हैं। मैं आता हूं शोएब जमाई, बिल्कुल शोएब जमाई, आज बहस होगी, बिल्कुल बात होगी और जमकर बात होनी चाहिए इस पर जो आपने बात कही है। जी, नाउ 30 सेकंड शहजाद पूनावाला। प्रतीक जी, सबसे पहले देश के सबसे बड़े मंच पर मैं भारतीय मुसलमान होने के नाते ये आभार प्रकट करता हूं अपने ग्रैंड पेरेंट्स का कि उन्होंने भारत को चुना, वरना आज मैं आपके शो पर नहीं बल्कि किसी पहिए या प्लेन के विंग पर लटक रहा होता और माजिद हैदरी और शोएब जमाई जो है वो वहां पर बंदूक नीचे लेकर खड़े होते और वो हम तीनों जो है हमारा क्या हाल होता आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं इनको कहता हूं ये लिबरल्स है, तालिबानी लिबरल्स, जिनको मैं कहता हूं तालिबानी डेल्टा वेरिएंट। एक तो तालिबान जो बंदूक लेकर काबुल में खड़ी है और एक विदाउट गन तालिबान जो चैनल पर आकर तालिबान के लिए, शरिया के लिए एक माहौल, वैचारिक माहौल तैयार करती है। ये गुड तालिबान के। अरे सुन लीजिए प्रतीक जी, देखिए गोलीबारी शुरू हो गई है, यहां का बिरादर शुरू हो चुका है। प्रतीक जी आप भारतीय डिफेंस फोर्स की तरह काम करके मुझे बचाइए, वरना ये बिरादर मेरा गला काटेगा। पहला ये पहले बिरादर मेरा गला काटेंगे। ये देखिए मेरा गला काट देंगे ये बिरादर से बचाइए मुझे प्रतीक जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। अरे सुन लो, अरे आप तो टॉलरेंट हो ना। तालिबान डेल्टा वेरिएंट, रुक जाओ शोएब भाई, बात आगे बढ़ाने दीजिए, मैं आऊंगा, डिबेट ओपन कर रहा हूँ। शोएब भाई, बात तो बढ़ाने दीजिए। शोएब भाई, डिबेट ओपन करूंगा मैं। बुनियादी सवाल है मेरा भी, एक बुनियादी सवाल है, मैं भी करूंगा। जी बोलिए, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। हाँ जी प्रतीक, मुझे बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर गुड तालिबान नहीं, इस तरीके से डिबेट नहीं होती। यहाँ पर गुड तालिबान बोलने वाले दो पैनलिस्ट बैठे हैं।
अब मैं एक सेकंड, मुझे प्लीज बात करने दीजिए। इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे बात रखूंगा यहां पर? क्योंकि किसी ने कहा कि ये गुड तालिबान, इन तालिबानियों ने किया ही क्या है? अरे इन्होंने IC-814 को हाईजैक किया था, याद नहीं है आपको? ये कहते हैं तालिबान तो वुमेन एम्पावरमेंट चाहता है। देखिए तालिबान 2.0 बदल गया। तालिबान के गुणगान किए जा रहे हैं। आपको मैं बयान सुना रहा हूं यास्मीन निगर खान। कौन है यास्मीन निगर खान? हमारी स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफार खान की ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ये कहती है तालिबान आने से हमारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा, महिलाओं पे उत्पीड़न होगा। CNN ने अभी 15-20 मिनट पहले एक रिपोर्ट फाइल की है कि 3 बार दरवाजे पे नॉक किया, चौथी बार गोली से मार दिया नाजिया को। यही इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही है कि किस तरीके से जलालाबाद में अफगानिस्तान का फ्लैग लेकर चले थे अफगान के कुछ लोग, तो उनको गोलियां चला दी इन्होंने। ये गुड तालिबान है और इसी की वकालत करने आए हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरीके का इस्लाम और किस तरीके का शरिया माजिद हैदरी चाहते हैं, जिसमें कि अंबर जैदी जैसी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार ना हो, जिसपे उनको मूवी या म्यूजिक में काम करने का अधिकार ना हो। ये उनकी मानसिकता है। मुझे शर्म आती है, घिन आती है। और अगर आपको लगता है बहुत सेफ है वहां का तालिबान, तो चले जाइए वहां पर। आपको देश में भागवा तालिबान से कोई परेशानी नहीं है। जिन भागवा तालिबान ने दीपिका पादुकोण की पद्मावत रिलीज नहीं होने दी, मैं आता हूं भगवा तालिबान पर। बसों में माजिद हैदरी सवाल पूछा है ना, जवाब ले लो। माजिद हैदरी सवाल पूछा है, जवाब ले लो। माजिद हैदरी सवाल पूछा है, जवाब ले लो। मैं आपका सवाल माजिद हैदरी, मैं आपका सवाल ले लेता हूं। मैं सवाल ले लेता हूं और सवाल में शहजाद पूनावाला आपसे पूछता हूं, क्योंकि सवाल तो उन्होंने रख दिया है, तो सवाल तो आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन माजिद हैदरी का सवाल का एक दूसरा पहलू भी है, एक पैरेलल लाइन ये भी है, क्योंकि लाइन एक खींची गई है तो ठीक है, मैं भी एक लाइन खींचता हूं। चलो मैं भी एक लाइन बड़ी से खींचता हूं और लाठी का जवाब लाठी से ही दिया जाएगा इस मुल्क में या कहीं भी। अब आप जवाब दीजिए जो उन्होंने कहा था। जी जवाब दीजिए, बोलिए। ऐसा है प्रतीक जी, भगवा रंग जो है मेरे तिरंगे का सबसे ऊपर का रंग, और जो मेरे हिंदू समाज का सबसे पवित्र रंग है, उसको तालिबान के साथ जोड़कर, कभी उसको आतंक के साथ जोड़कर कितनी आसानी से जय श्री राम और हिंदू समाज को तो एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं। पर जिस तालिबान ने सालों साल लोगों को परेशान किया और वहां के अफगानिस्तान के लोग भागकर आना चाहते हैं भारत और दूसरे मुल्कों में, उसको किस तरीके से क्लीन चिट देते हैं। इसीलिए मैं आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि ये प्रमाण है कि यही असली चेहरा है। इन्होंने कहा ना, देखिए एक सेकंड, देखिए प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए प्रतीक जी। इन्होंने शुरुआत में माजिद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुसलमान हैं इसलिए आप उनको इस निगाह से देख रहे हैं। नहीं, क्योंकि मुसलमान हैं इसीलिए माजिद हैदरी का दिल कौम के लिए धड़कता है, कंट्री के लिए नहीं धड़कता। उनके लिए शरिया ऊपर है, संविधान ऊपर नहीं है। और इसीलिए तालिबान चाहे कुछ भी कर दे, क्योंकि वो मुसलमान है, माजिद हैदरी उनके बचाव में आते हैं। खत्म।